नमस्ते दोस्तों। क्या ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम जो सीज फायर हुआ था वो सिर्फ एक दिखावा था? क्या आपने पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़ी हमले की तैयारी हो रही है? पर्दे के पीछे क्या गाना तो सुना था, बट पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने पिछले 48 घंटे में 2 बार ट्वीट किया है और दोनों बार बहुत बड़ी एडवाइजरी है भारतीय के लोगों के लिए जारी कर दी है। बाकी 2 बार इमरजेंसी एडवाइजरी जारी हो क्यों रही है? सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एडवाइजरी तब आई जब दुनिया को लगा कि अब 2 हफ्ते का सीज फायर हो चुका है। अब या मुझे नहीं लगता कि हमला होगा। अब शांति हमें देखने को मिलेगी ईरान के अंदर भी, इजराइल में भी और यूएसए के अंदर भी और टोटली मिडल ईस्ट के अंदर। तो आखिर भारत सरकार को ऐसा क्या पता चल चुका है जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही नागरिकों को यह कह दिया कि फौरन ईरान छोड़ दो, फौरन ईरान से वहां से निकल जाओ। आज की इस वीडियो में हम उस पूरी सिचुएशन के बारे में, जब पूरी पोस्टमार्टम करेंगे उस खबर का कि एक्चुअल में 2 बार, पहले 7 तारीख को फिर 8 तारीख को, क्यों गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि छोड़ो ईरान और वहां से जल्दी से जल्द निकल जाओ या फिर एक ऐसी जगह पर चले जाओ जो आपके लिए बिल्कुल सेफ हो। दोस्तों, 7 अप्रैल को इंडियन एम्बेसी ने पहली एडवाइजरी जारी की जिसमें कुछ बहुत ही गंभीर बातें उन्होंने करी और उन बातों से यह लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है। एम्बेसी ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे तक भारतीय नागरिक जहां हैं वहां रुके रहें। पहले उन्होंने ये बात बोली थी और उसके बाद उन्होंने कहा किसी भी मिलिट्री या इलेक्ट्रॉनिक जो भी वहां पर जगह वगैरह है या जहां पर जगह वगैरह बनी है से दूर रहें। जो मतलब कह सकते हो पानी भंडारों से, बिजली भंडारों से या ऑयल की जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी है वहां से दूर रहें क्योंकि ये दुश्मन के पहले निशाने पर हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बड़ी इमारत के ऊपर फ्लोर या बालकोनी पर बिल्कुल ना रुके। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बालकोनीज हैं, किसी ऐसी जगह के ऊपर जाएं जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, जहां जहां पर बिल्डिंग ऊपर गिरने का खतरा ना हो, जहां पर मिसाइल गिरने का खतरा ना हो। ऐसी चीजें ढूंढकर आपको वहां पर जाना होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों बाद, मतलब कि एक 12 घंटे में भी 14 घंटे बीते थे, उसके बाद दूसरी एडवाइजरी जारी हो जाती है और दूसरी एडवाइजरी में तो साफ साफ ये कह दिया कि भाई तुम लोगों को जो पहले कहा गया था 48 घंटे का, भाई सेफ जगह पर चले जाओ, ऐसी जगह पर मत रुको। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ईरान छोड़ दो, वहां से जितनी जल्दी हो सकता है वहां से निकल जाओ, बिना एम्बेसी से बात किए किसी और लैंड बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना। मतलब एम्बेसी से ही बात करनी है ईरान की और वहां से ही आपको बॉर्डर को क्रॉस करना है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, हालात दिखने में जितने शांत हैं अंदर अंदर उतने ही खौफनाक होते नजर आ रहे हैं। जितना कहते हैं ना कि पानी बाहर खड़ा हमें शांत लगता है, अब जब हम पानी में चले जाएंगे तो हाथ पैर मारेंगे तो वो पानी नीचे को खींचता है, हमें नीचे को डूबने के लिए रहता है। पर सीज फायर के बीच तनाव क्यों हो रहा है? क्यों एक्चुअल में ये बातें उठकर आ रही हैं? अमेरिका, इजराइल और ईरान के झगड़े और उनके लीडर्स की क्या अभी बातचीत चल रही होगी? क्या उनके माइंड में चल रहा होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर 14 दिन के लिए सीज फायर करवा ही दिया है तो ये डर क्यों है? इसके पिछले बीच में 3 बड़े कारण और निकल कर आ रहे हैं जो अभी कहा जा रहा है कि इन 3 कारणों के ऊपर ही शायद सीज फायर टूट चुकी है। पहले सीज फायर की कमजोरी की बात करते हैं। ये सीज फायर बहुत ही कच्चा है, मतलब एक नॉर्मल सा है। ये बातें बोल दी गई हैं कि ठीक है भाई हम रुक रहे हैं 14 दिन के लिए, सो ऐसा उन्होंने बोल दिया, मतलब कच्चा पक्का काम था। अब सोचकर देखिए, अगर कच्चा पक्का काम था तो अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ 14 दिन का ही समझौता क्यों हुआ? क्यों 14 दिन के लिए उन्होंने बोला कि हम ठीक है भाई हम 14 दिन के लिए रुक जाते हैं? अब तीसरा पॉइंट निकल कर आता है ये कोई कि ये परमानेंट उसको नहीं रोका गया। पार्लियामेंट ने, जहां वहां की गवर्नमेंट ने, जहां वहां के सुप्रीम लीडर्स ने सिर्फ एक पॉज दिया गया कि ठीक है भाई रोक दो, अब आगे कंटिन्यू चलेगा। पॉज की चीज तो कंटिन्यू चलेगी, जहां तो उसका एंड हो जाएगा जहां पर वो कंटिन्यू चलेगी। इजराइल का इनकार, अब इजराइल जो इसका मेन कहता है ना कि मेन पॉइंट है, इजराइल की वजह से यूएसए बीच में आया और यूएसए की वजह से सभी लोगों में ये हड़कंपन मचा हुआ है, सभी लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसका जो मेन लीडर है वो इजराइल ही है, इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इन सीज फायर की तुरंत बाद इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती उसने क्या की? उसने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया और लेबनान में हमला भी कहां पर किया? बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर। और वहां पर रह रहे जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर गए थे या लोगों को तस्वीरें दिखाने के लिए वहां पर गए थे, उन पत्रकारों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अब सोच लिए जब इनकी सीज फायर हुई थी 14 दिन की, उसमें साफ साफ क्या लिखा था कि आप लेबनान के ऊपर हमला नहीं करोगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ईरान साइड अगर आते हैं तो ड्रोन्स और एयर डिफेंस। ड्रोन जो देखने को मिले हैं ईरान के रिफाइनरी के ऊपर देखने को मिले हैं, ड्रोन वहां पर उड़ते दिखाई दिए हैं, बट उसी टाइम तेहरान का जो एयर डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है और उन ड्रोन को नीचे गिरा देता है। मतलब उन ड्रोन्स को हवा के अंदर ही नष्ट कर देता है, वो रिफाइनरी के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। मतलब साफ है कि अब जंग कंटिन्यू और चलेगी।
जिस चीज़ का प्रॉमिस एक दूसरे के साथ किया गया था, उन प्रॉमिस को तोड़ दिया गया है। पहले तोड़ा इजराइल ने, उसके बाद तोड़ दिया यूएसए ने। अब ईरान ने तो इनके ऊपर विश्वास कर लिया था। ईरान ने कहा ठीक है, वी ट्रस्ट ऑन यू, हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। बट ईरान चुपचाप बैठ गया। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बंद कर दिया। पर यहाँ पर धोखा किसने दिया? धोखा दिया इजराइल ने, धोखा दिया यूएसए ने। मतलब कि अब ईरान सेकेंड टाइम उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर वो गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों के बल बैठेंगे, तब कहेंगे कि भाई सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, ईरान खत्म हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो सीज फायर करेगा। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दें, कीमती से कीमती अपना समय निकाल कर। अब बात करते हैं, भारत सरकार के वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी को कोई रिस्क हो, क्योंकि भारत सरकार इसलिए ये ट्वीट कर रही है बार बार, और मैं भी वीडियो बनाने के लिए इसलिए मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकी भी पोल खोलना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर अलग अलग देशों में ये बातें हो रही थी कि अगर भारत इतना ही पावरफुल है, पाकिस्तान इतना ही ज़्यादा डरपोक है, पाकिस्तान इतना छोटी कंट्री है, वो बीच में आ रहा है कि सीज फायर कर दो। भारत शांत होकर क्यों देख रहा है? भारत चुपचाप ये बातें क्यों सुन रहा है? भारत दूर खड़कर मदारी जैसे डमरू बजाता है, मैंने कल भी बात करी थी वीडियो में, मदारी डमरू बजाता है, बंदर सामने नाचता है और लोग तमाशा देखते हैं। भारत तमाशा देखने वाले लोगों में क्यों आ रखा है? सो मे बी यही एक कारण हो सकता है। उन्होंने कहा भी चलो भाई, मैं भी बिखरे हुए, कहते हैं ना, बिखरे हुए बेर है धरती के ऊपर पड़े, मैं भी उनको इकट्ठा कर लूँ। क्या पता मेरा भी थोड़ा बहुत नाम बन जाए, क्या पता मैंने जो इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया खरीद रखा है, उसमें मेरी भी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। क्या पता जो 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर मैं जीत जाऊं। सीधी सी बात है, मतलब यही बातें निकल कर आ रही हैं। मोदी जी बहुत क्लेवर माइंड के हैं। मोदी जी के आगे जो लोग बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंड के लोग बैठे हैं, जो देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। भूखमरी के मामले में हमारा देश कौन से नंबर पाता है, कभी उनसे पूछिए। भूखमरी में हमसे भी आगे 101 देश है, और मे भी हम 102 नंबर पर आते हैं। इतने भूखमरी के लोग हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, उनको खाना भी नहीं मिल रहा, और ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों तक 5 केजी राशन पहुंचाते हैं। भाई तुम्हारे 5 केजी राशन के चक्कर में जो तुम्हारे एमपी एमएलए है, वही अपना पेट भर रहे हैं, वही खा रहे हैं सब पैसा, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, फॉरेन में प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। आम नागरिक जो उनको वोट देता है, धूप में खड़कर, कभी सर्दी में खड़कर, कभी बारिश में खड़कर, तो वे उनकी बिल्कुल कदर नहीं जानते, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं जानते। सीधी जो सच्ची बात है। अब 9,000 भारतीयों के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर संकट आया हुआ है। अब वो ये कहना है गवर्नमेंट का कि 9,000 भारतीय जो ईरान के अंदर बैठे हैं, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा है। ये 14 दिन का वक्त मिला है। अब इस 14 दिन के अंदर वो वहाँ से निकल सकते थे, बट ऑन दी स्पॉट ये चीज़ 24 घंटे 48 घंटे में बदल जाती है, तो वहाँ से निकलना अब थोड़ा सा नामुमकिन है। अब देखते हैं आगे हमें क्या हो सकता है, बट यही कहेंगे कि जहाँ पर भी वो लग रहे हैं सही सलामत बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर 14 दिन के बाद युद्ध शुरू हुआ तो शायद फाइट ऑपरेशन बंद हो जाए, लेकिन नामुमकिन है बंद होना। मतलब जो कहा जा रहा है, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ शांत दी है। उसने एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है, शांति का रूप भी दिया था, बट कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा। अमेरिका ने बड़े बड़े वादे तो कर लिए थे, अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, अमेरिका मान भी रहा है बातों को, पर वक्त किसी का सका थोड़ी होता है, वक्त किसी का भी नहीं होता। वक्त कब कहाँ से निकल जाए ये तो भाई देखने वाली बात है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, अब बात करते हैं दोस्तों एक मेन पॉइंट की। दोस्तों जो जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, जो बाहर से दिखता है वो कभी भी नहीं होता। ये 100% रियलिटी है। ये प्रॉमिस दिया गया था, उस चीज़ से पता चल रहा है बार बार। सीज फायर शायद सिर्फ एक तैयारी थी, या फिर एक जंग को रोका गया था, जो कोई इसके पीछे बड़ी प्लानिंग करी गई थी बदला लेने की। भारत सरकार ने ये एडवाइजरी दिखती है कि उन्हें कुछ ऐसी खुफिया जानकारी मिल रही होंगी जो पब्लिक के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं भारत के, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर वहाँ पर लोग मारे गए तो भारत के लोग आवाज़ उठाएंगे, भारत में बड़े बड़े आंदोलन हो सकते हैं, भारत के लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को दोबारा बंद कर दिया है, धमकी तो दी थी बट उन्होंने दोबारा बंद कर दिया, ओपन कर दिया था। जो अगर हुआ तो पूरी दुनिया में अब ऑयल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, क्योंकि इस के टाइम ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ईरान ने तो ये भी कहा है कि भारत के मुसलमानों की वजह से हमने गैस और पेट्रोल डीजल के जहाज निकलने दिए, ना कि मोदी साहब की वजह से निकलने को दिए। मैं नहीं कह रहा, जो इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ मिली, इंटरनेट के ऊपर जो खुफिया जानकारी मिली, मैंने वो आप लोगों के साथ साझी कर दी है, मतलब मैंने आपके आगे रख दी है। अब अगर मोदी साहब उनको ये कह रहे हैं कि मोदी साहब तो शांति होकर देख रहा है सब कुछ, वो तो बीच में आ ही नहीं रहा, वो सीज फायर करवा ही नहीं रहा, तो अब हम भारत के जहाज भी नहीं निकलने देंगे। अगर जो जहाज यहाँ से गुजरेगा उसको मे बी पता नहीं 18 करोड़ रुपए देने होंगे
होंगे, इंडियन रुपीज़ की अगर मैं बात करूं 18 करोड़ उसको देने होंगे, तभी उनका जहाज यहाँ से निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और ईरान के बीच अब जो महायुद्ध शुरू होने वाला है अगेन दूसरी बार होने वाला है और ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगा? क्या भारत सरकार ने अपने लोगों को वापस बुलाने का सिर्फ एक फैसला किया है? क्या उनके लिए बड़े बड़े जहाज भी भेजेंगी, उनके लिए हमारी एयरफोर्स भी भेजी जाएगी कि उनको जैसे तैसे कर कर वहाँ से निकाल लाओ? अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो मैंने आपको दी है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हद तक सही है, सो प्लीज़ आप मेरी भी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं सच की आवाज़ आपके पास लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद। और मैं यही प्रे करता हूँ, अगर गवर्नमेंट हमारी साथ नहीं दे रही, जहाज़ वहाँ पर नहीं भेज रही, तो प्लीज़ आप जहाँ पर भी रहें भारत के लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आई प्रे टू गॉड कि आपका बाल भी भींगा ना हो, मतलब आपको ताती वाह भी ना लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।